Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtasam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is color blindness. Dear students, ये जो टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से शार्ट क्वेश्चंस आते हैं और मल्टीपल टाइम जो है वो इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं. बेसिकली वो कलर ब्लाइंडनेस की टाइप्स पे आए हैं एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ये जो पूरे का पूरा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस है क्या. डियर स्टूडेंट्स, कलर आपको पता है बेसिकली जो आपके पास प्राइमरी कलर हैं वो तीन है. कौन कौन से हैं? रेड है, ग्रीन है एंड एज वेल एज ब्लू है. ये तीन प्राइमरी कलर हैं. इन्हीं कलर से मिलकर बाकी सारे कलर्स जो हैं या शेड्स जो आप देखते हैं वो जो हैं वो इनसे मिलकर बने हुए होते हैं. इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं. प्रिंटर है आपके पास या जो फोटो का काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, कलर प्रिंटर जो है उसके अंदर तीन कलर्स मैंने देखे हैं. कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू. और अब आप जब पिक्चर्स की कमांड देते हैं डियर स्टूडेंट्स तो उससे क्या होता है, पिक्चर्स में तो सारे कलर आ रहे होते हैं. तो वो किस वजह से है? बेसिकली इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, जो जितने भी कलर्स हैं मल्टी कलर्स जो हैं वो सामने आते हैं. अब ब्लाइंडनेस किसको बोलते हैं? देख ना पाना. सो इट्स मीन कि ऐसा पर्सन जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो या वो कलर ब्लाइंड हो तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, इन तीन कलर्स के अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं कर पाता. उसके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है डियर स्टूडेंट्स. और ज्यादातर जो आपके पास कलर ब्लाइंडनेस देखी गई है वो है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि रेड एंड ग्रीन जो है बेसिकली ये ही क्यों, इसमें हम ब्लू का नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ब्लू भी तो प्राइमरी कलर है. तो उसके पीछे डियर स्टूडेंट्स जो रीजन है वो है इनकी जेनेटिक्स. बेसिकली जो जेनेटिक्स है ये उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं. जेनेटिक्स में क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है बेसिकली ये क्या है, एक ऐसी डिजीज है जो कि सेक्स के साथ लिंक्ड है. और स्पेशली आपके पास डियर स्टूडेंट्स सेक्स क्रोमोसोम के साथ, दैट इज द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अब ये जो है आपके पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये कैसे है, देखें हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सेल्स हैं. अगर हम आईज की बात करते हैं तो आईज के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक सेल हैं और इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, कोन सेल्स का नाम देते हैं. अब ये कोन सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर खास किस्म के जीन्स होते हैं. बेसिकली ये देखें इसके अंदर क्या है, खास किस्म के जीन्स हैं जो क्या करते हैं, एक पिगमेंट बनवाते हैं और आप कह सकते हैं एक प्रोटीन बनवाते हैं. और ये प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, कलर के लिए सेंसिटिव होती है. जो हमें कलर नजर आते हैं उनके लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है. मतलब ये कलर को डिफरेंशिएट करती है और कलर को कैच करती है. और इस प्रोटीन का नाम जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है, दैट इज द ऑप्सिन. ये कौन करवा रहे होते हैं, कोन सेल्स बेसिकली. अब देखते हैं हमारे पास कोन सेल्स जो हैं उनकी टाइप कौन कौन सी हैं. डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोन टाइप हैं, एस टाइप के कोन सेल्स हैं जो आईज के अंदर प्रेजेंट हैं. इसी तरह से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एम टाइप के जो हैं वो कोन सेल्स हैं एंड एज वेल एज हमारे पास जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स एल टाइप के कोन सेल्स हैं. तो ये तीनों टाइप्स हैं बेसिकली किसकी, कोन सेल्स की. तो इसमें जो आपके पास है एस टाइप है, ये देखिए अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, एक स्पेक्ट्रम बनाऊं लाइट का, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, VIBGYOR. ये जो ऑरेंज है या रेड है डियर स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है. तो ये लार्जर वेवलेंथ के जो हैं एल टाइप कोन सेल जो हैं ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. और इसी तरह से ये जो एम टाइप के हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये मीडियम यानी कि ग्रीन. सो इट्स मीन कि ये ग्रीन जो कलर है उसकी वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और जो आपके पास एस टाइप है, शॉर्टर वेवलेंथ है, दैट इज द ब्लू. ये ब्लू लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. अब इनके अंदर खास किस्म की ऑप्शंस पाई जाती हैं जो ब्लू कलर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, डिटेक्ट करती है, देखने में मदद देती हैं डियर स्टूडेंट्स. इसी तरह से ये ग्रीन को और ये लास्ट पे आपके पास जो है वो बेसिकली रेड को. अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स. ये जो एस टाइप के कोन सेल्स हैं बेसिकली हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन
इनका जो जीन है बेसिकली वो कहां पर प्रेजेंट है, वो आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 है बेसिकली ये क्या है, ऑटोसोम है। और आपके पास ये दोनों जो हैं लाइक M एंड L टाइप, ये कहां पर प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। सो इट्स मीन कि अगर ये X क्रोमोसोम है तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और वी कैन से X लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अब हमने देखना है कि अगर आपके पास इन ऑप्शन या कौन सेल जो हैं इनके जीन्स के अंदर कोई फॉर एग्जांपल अल्ट्रेशन आती है, म्यूटेशन आती है, तो क्या उससे प्रॉपर ऑप्शन बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर अल्ट्रेशन इन जीन आ जाए तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो भी सही तरह से नहीं बन पाता। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स अगर M टाइप के जो कोन सेल्स हैं या L टाइप के कोन सेल्स के जीन्स के अंदर क्या हुआ है, म्यूटेशन आ गई है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ऑप्शन जो आपके पास बनेगी वो प्रॉपर नहीं होगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि जीन्स क्या हो चुके हैं, अल्टर्ड हो चुके हैं, म्यूटेटेड हो चुके हैं। तो जो आपके पास सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का जो ऑप्शन को बनाने के लिए जरूरी था डियर स्टूडेंट्स, वही नहीं प्रॉपर होगा, तो आपके पास प्रोटीन ऑप्शन सही तरह से नहीं बन पाएगी। तो ऐसा कब होता है, जब भी जीन के अंदर बेसिकली म्यूटेशन आती है। अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस की टाइप कौन कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स की मेन 2 टाइप्स हैं, दैट इज द डाइक्रोमेसी एंड एज वेल एज मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी में क्या है, डाई मीन 2, क्रोमा मीन कलर्स, यानी कि 2 कलर्स नजर आएंगे, एक कलर नजर जो है वो नहीं आएगा प्रॉपरली, तो आपके पास 1 कलर ब्लाइंडनेस होगी, दैट इज द डाइक्रोमेसी। कंफ्यूज नहीं हो जाना, बाज बच्चे इसको क्या कर देते हैं, यही पेपर में बार बार पूछा जाता है और यही ज्यादातर जो है वो डियर स्टूडेंट्स आई हैं। डाई को वो आपके पास 2 कलर ब्लाइंडनेस कह देते हैं, नहीं, तो डाई मीन 2, क्रोमा मीन कलर, 2 कलर नजर आते हैं, एक नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ड्यूटेरोनोपिया है आपके पास, ये बेसिकली किसके लिए, कौन सा कलर ब्लाइंड होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास होता है ग्रीन। ऐसे बंदे को ग्रीन कलर जो है वो नजर नहीं आता। इसी तरह से जो आपके पास प्रोटोनोपिया है, इसमें बंदे को रेड कलर जो है वो नजर नहीं आता। और लास्ट पे जो आपके पास डियर स्टूडेंट्स ट्राइटानोपिया है, वो आपके पास कहलाता है ब्लू कलर, उसमें बंदे को जो है वो ब्लू कलर नजर नहीं आता। बाकी सारे के सारे कलर जो 2 कलर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो नजर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द मोनोक्रोमेसी, और यही डियर स्टूडेंट्स बार बार पेपर में पूछी जाने वाली डेफिनेशंस हैं, एंड एज वेल एज प्रोटानोपिया और ट्राइटानोपिया। डियर स्टूडेंट्स इनमें क्या आता है, डिफरेंस जो है वो आ रहे होते हैं। अब आपके पास है मोनोक्रोमेसी। मोनोक्रोमेसी क्या है, इसमें जस्ट सिंगल कलर नजर आएगा, 2 कलर नहीं आएंगे, तो यही बेसिकली आपके पास क्या है, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है। और ये किस वजह से है, इसमें आपके पास बेसिकली दो कलर नजर नहीं आते, वो कौन कौन से हैं, दैट इज द रेड एंड एज वेल एज ग्रीन। ये 2 कलर नजर नहीं आएंगे, सो इट्स मीन कि आपको जो ब्लू कलर है या ब्लू कलर के ऑप्शन जो है वो आपके नॉर्मल है, वो नॉर्मल खुद ही होंगे, क्योंकि वो कहां पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 7 पर, ऑटोसोम पर है, और ये सेक्स क्रोमोसोम यानी कि X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कि ये जो मोनोक्रोमेसी है ये होती क्यों है, और वी कैन से रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस क्यों होती है, उसके काजेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो काज है उसका वो ये है कि दिस इज अ X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये आपके पास X लिंक्ड है और रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है। रिसेसिव ट्रेट कैसे है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक X क्रोमोसोम है, इस पे अगर स्मॉल c, हम स्मॉल c लिखते हैं, स्मॉल c आ जाए, और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये दूसरा X क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर, उस पर भी अगर आपके पास स्मॉल c आ जाए, तो ऐसी फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। तो इट्स मीन फीमेल के अंदर ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव होगी जब कंडीशन, तो फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर फीमेल के अंदर X कैपिटल C एंड X स्मॉल c होगा,
तो ये फीमेल जो फिनोटिपिकली है वो नॉर्मल है, बट डियर स्टूडेंट्स जीनोटिपिकली ये क्या है, कैरियर के तौर पर काम कर रही है, जैसा कि हमने इससे पहले हीमोफीलिया के अंदर पढ़ा था। और इसी तरह से अगर आपके पास फीमेल जो है दैट इज एक्स कैपिटल सी एंड एक्स कैपिटल सी, तो ये क्या होगी, फीमेल नॉर्मल होगी आपको बोथ फिनोटिपिकली एंड एज वेल एज जीनोटिपिकली। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कंडीशन हो एक्स कैपिटल सी वाई, तो ये मेल जो है वो आपके पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कंडीशन कुछ यूं आ जाए एक्स स्मॉल सी एंड वाई, तो ये आपके पास क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो इसमें जो क्रॉसेस हैं बिल्कुल वो हीमोफीलिया की तरह ही हैं। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मेल में जब भी रिसेसिव अलील आएगा तो मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। बट फीमेल के अंदर अगर एक रिसेसिव है और एक आपके पास नॉर्मल जीन है तो फीमेल जो होगी वो उस डोमिनेंट अलील की वजह से क्या होती है, नॉर्मल होती है फिनोटिपिकली, बट डियर स्टूडेंट्स वो कैरियर जरूर होती है। मतलब क्या, हम कहते हैं कि ये जो डिजीज है बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह जिग जैग मैनर में जो है वो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर आपके पास फादर को है तो फादर से डियर स्टूडेंट्स किधर जाएगी, डॉटर के अंदर जाएगी। डॉटर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी बल्कि डॉटर क्या होगी, कैरियर के तौर पर काम करेगी और उससे फिर किधर जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंड सन के अंदर, और ग्रैंड सन क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा और वी कैन से डिजीज्ड होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जिग जैग मैनर में ये जो डिजीज है वो चलती है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।